हेलो एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। और आज के अपने क्लास का टॉपिक है चैप्टर 3 क्लास 10 का मैथ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज ये पहला क्लास है अपने लोग का, आज इंट्रोडक्शन क्लास है आपका ये। आज मैं आपको सब समझा दूँगी कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें इस चैप्टर को। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज पहले पेयर ऑफ नहीं पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम लोग पहले जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। तो इससे पहले कि ये स्टार्ट किया जाए, मैं एक बार आपको रिव्यू देती हूँ। आपके क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो वो क्या था, इस तरीके से आता था ax + b = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आपने पढ़ रखा है पहले से, 9th क्लास का ये था, तो ये आपने पढ़ा है। और इसमें जब इसको सॉल्व किया जाता था तो क्या होता था, ax = -b, इसलिए x का वैल्यू कितना, -b/a। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ा है हम लोगों ने। अब इसी में थोड़ा चेंज आ जाएगा, क्या आएगा चेंज वो देखिए। अब हम लोग 2 वेरिएबल पे बात करेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल। तो देखिए इक्वेशन अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इस तरीके से इक्वेशन लिखा जाता है ax + b + c, ax + b y + c = 0। तो वेयर आपका a और b जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। वाई, क्योंकि अगर आप a और b 0 हो जाएगा तो फिर इक्वेशन रहेगा ही नहीं। ओके, ये बात आपके समझ में आ रही है। इसलिए a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। और a b c है क्या यहाँ पे, a b एंड c आर रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर क्या होता है ये मैंने आपको वीडियो में पढ़ा रखा है, चैप्टर 1 का वीडियो है मेरा, जिसमें रियल नंबर का एक पूरा कंप्लीट वीडियो है। अगर आप लोगों को देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख लें ताकि आपके समझ में रियल नंबर पूरी तरह से आ जाए। ओके, तो ABC क्या है, रियल नंबर है। तो ये एक तरह का इंट्रोडक्शन हुआ हम लोगों का कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको यही पढ़ना है, इस फॉर्म में पाया जाएगा। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। तो देखिए, अब हम लोग पहले इसको सीखेंगे कि ये कैसे करना है, उसके बाद हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे आएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन है हम लोगों का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो जैसे ax + by + c = 0, तो इसको देखिए ax + by बराबर कितना हो जाएगा, -c हो जाएगा, प्लस है इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, उसी तरीके से तो ax बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का, -c - by, इसलिए x बराबर कितना, -c - by/a। बात आई समझ में। यानी इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, जैसे हम लोग करते थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। अब जैसे एग्जांपल देखिए, मान लिया कि आप यहाँ देखें x + y = 7 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 - y। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसके लिए अगर आप क्या करेंगे कि एक चार्ट बनाए इस तरीके से, है ना। तो जैसे x y, तो क्या है, अगर आप y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओवरऑल जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। फुलफिल करना चाहिए इक्वेशन के LHS में जितना होगा बराबर RHS के होना चाहिए, तभी इक्वेशन में इक्वल टू का निशान होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं तो जानिए कि इक्वल टू का निशान है, इट मीन्स कि x + y भी जोड़ के 7 होगा RHS के बराबर होने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर y बराबर, सपोज कीजिए कि आपने y बराबर 0 रख दिया,
तो x बराबर कितना 7 हो जाएगा। यहाँ आपने 0 रखा तो x बराबर 7। अब अगर y इक्वल टू आपने 2 रखा तो x अपने आप क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो इस तरीके से आप देखिए, फिर आप अगर y बराबर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि x और y का अगर डिफरेंट वैल्यूज़ आप रखते जाएंगे तो हर डिफरेंट वैल्यू y के हर डिफरेंट वैल्यू के लिए x का कुछ वैल्यू आएगा। इट मीन्स कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, अनगिनत हल हो सकते हैं। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ गए हम लोग कि जितना आप वैल्यू रखते जाएंगे कोई फिक्स हल नहीं है, वैल्यू आप रखते जाएंगे और आपका आगे x y का वैल्यू निकलता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हम लोगों ने समझा क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए प्रेजेंट करेंगे कैसे, मान लिया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसी तरह से पेयर के लिए दिखाएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना 0। तो ये जो आप देख रहे हैं 1 2 मानते हैं इसको, तो ये आपको क्या हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन पेयर का मतलब जोड़ा। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर एक इक्वेशन को जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है उसी तरीके से इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और आपको सबसे पहले आपके एनसीईआरटी बुक में क्या किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है कि ग्राफ पे आप उसको कैसे बनाएंगे। तो करना क्या होता है, पहले एक्स वाई का वैल्यू निकालना होता है। अपनी मर्जी से आप क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू रखते हैं चाहे वाई का वैल्यू रखते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है कि किसी एक एक्स या वाई का वैल्यू रखते हैं तो दूसरा एक वैल्यू आता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है लीनियर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या होता है 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है। क्या होता है 3। तो देखिए, जब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आएगा। क्या होगा कि दोनों इक्वेशन को जब हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तो हो सकता है कि 2 लाइंस विल इंटरसेक्ट, मतलब कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा। मीन्स कि एक ऐसा कोई ऐसा वैल्यू होगा एक्स वाई का जो मतलब उसमें कॉमन होगा, तो कॉमन होगा तो उस पॉइंट पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा, तो वो आपको इंटरसेक्ट करेगा। ओके, उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों जब आप सॉल्व करेंगे तो कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो कॉमन होगा, तो वो क्या होगा लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी लाइन कैसा होगा पैरेलल होगा। और तीसरी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि बहुत सारा जितना भी उसका वैल्यू होगा सब एक दूसरे से टच करता हुआ जाएगा, यानी एक ही लाइन पर पूरा रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं द 2 लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है। अभी तीनों पॉसिबिलिटीज़ का हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। तो सबसे पहले ग्राफ मैं आपको सिखाऊंगी, तो पहले सीखिए ग्राफ। अगर किन्हीं को ग्राफ बनाना नहीं आता है तो सबसे पहले आप ग्राफ देखिए। ये जो मैंने सॉल्व किया है ना ये वाला, ठीक है, इसको पहले मैं ग्राफ पे आपको बना के बताती हूँ कि किस तरीके से एक लाइन बनेगी। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेंगे दोनों लाइन का और ग्राफ सीखेंगे बनाना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए आपको ग्राफ पेपर में लाइन देखिए यहाँ है ये, हाँ दिख रहा है आप लोग को। तो ये देखिए ग्राफ पेपर है ये। इसी तरह से आपके एग्जामिनेशन में भी ग्राफ पेपर दिया जाता है, बड़ा दिया जाता है, ये छोटा है। ठीक है, लेकिन बनाते ऐसे ही हैं। तो देखिए मैंने जो एग्जांपल दिया था x + y = 7, तो उसका मैंने निकाला था x y 6 1 7 0 5 2 4 3। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगी किस तरह से ग्राफ आप बनाते हो। तो x 6 है तो y पे कितना जाएगा 1, यानी x एक्सिस ये आपका क्या होता है, ये x एक्सिस होता है और ये y होता है। ठीक है, तो और ये सब आपको पता है कि x एक्सिस इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, y एक्सिस ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये सब आप जानते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले से ही। ठीक है, अब देखिए तो x = 6, तो x =
6 यहाँ है और y पे कहाँ जाना है 1, तो यहाँ 6 हो गया, x पे 6 हो गया, y पे 1, तो इसी के सीध में चलना है, y पे 1 आ जाइए। ठीक है, ऐसे बनता है ग्राफ। तो यहाँ पे इसको राउंड कर दिया और वैल्यू लिखते हैं, जो आप लोग लिखा जाता है एक्स वाई के टर्म में लिखा जाता है, एक्स वाई ऐसे होता है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो गया 6 1। ठीक है, फिर क्या है x बराबर 7 है तो y बराबर 0 है, तो x 7 तो y 0, तो इसी पे रहेगा ना, 0 तो सब दोनों का एक जगह होता है, इसलिए एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा जिसमें आप क्या लिखेंगे x 7 तो y 0। ठीक है, उसी तरह से x 5 तो y 2, तो x यहाँ 5 है और y गया 2, एकदम सीध में जाएं, x पे 5 लिया, उसके सीध में y पे जाएंगे 2 बराबर 2 के पास है, यहाँ हो गया हमारा, तो कितना आ गया 5 2। ओके, उसी तरह से x बराबर 4 है तो x इक्वल टू 4 हो गया हमारा, 4 कहाँ है यहाँ, x बराबर 4 और y पे 3, तो x यहाँ 4 है तो y पे 3 यहाँ आ जाएगा, एकदम सामने होना चाहिए, तो ये ऐसे लिखा हमने 4 3। तो फाइनली आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया, मतलब और भी अगर वैल्यूज आप निकालेंगे तो और आगे जाएगा, और इसको आप क्या करते हैं, इस पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाता है, इस तरीके से बनता है। तो ये हम लोगों ने ये सीख लिया है किस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन का किस तरीके से एक्स वाई का वैल्यू निकाला जाता है कैसे रख के, और किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है, ये मैंने आज आपको सिखाया। यानी कि आज के वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन करते हैं, और किस तरीके से ग्राफ 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्राफ के। तो आप मैं अगले वीडियो में आपको तीनों ग्राफ सिखाऊंगी कि किस तरीके से तीनों ग्राफ बनते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आप उसे देख सकें। तो ग्राफ पेपर के साथ तैयार रहिएगा अगले क्लास में, ताकि ग्राफ सीख जाएं। बहुत सारे बच्चे ग्राफ नहीं बनाते हैं सही तरीके से साफ़ सुथरा, तो इस वीडियो में आपको, अगले वीडियो में मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगी तीनों। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।